कि बुझ गई समेट उजल सकती है, किश्ती है तोहफा से पानी कह सकती है। कहना चाहूँगा कि बुझ गई समेट उजल सकती है, किश्ती है तोहफा से पानी कह सकती है। ए मुसाफिर मायूस ना हो, इरादे न बदल ले, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेशन 1 में। मैं हूं सप्ताह दोस्तों। तो आज की क्लास में वैसे प्रश्नों को शामिल किए जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधी प्रश्न होते हैं वो मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहें। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपको सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 6,250 रुपये पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप का प्रश्न अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों तो इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि इस टाइप का प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रहे कि जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधी प्रश्न आएगा दोस्तों तो ध्यान दें, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 6,250 रुपये पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। ध्यान दें दोस्तों, तो जो पहले प्रश्न दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। यानी कि 6,250 ये क्या है दोस्तों, तो ये पी का मान दिया हुआ है 6,250 है। और 8% वार्षिक दर ये क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे कि आर का मान है 8%। और यहाँ पे 2 वर्ष यानी कि समय दिया हुआ है 2 वर्ष। दोस्तों हम सभी को निकालना क्या है, ध्यान दें, हम सभी को निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस यानी कि अंतर। तो डी का मान हम सभी को निकालना है दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष। ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्नों में कह रहा है कि 2 वर्ष दोस्तों, एक 2 वर्ष और एक 3 वर्ष का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे पहले हम 2 वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि 2 वर्ष दोस्तों, तो ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस बराबर होगा PR²/100² दोस्तों। जब अगर 2 वर्ष के लिए कहेगा तो ध्यान दें डिफरेंस बराबर PR²/100² होगा दोस्तों, जिसमें कि P का मान कितना दिया हुआ है, तो 6,250 दिया हुआ है, 6,250 दिया हुआ है। R का मान कितना है, 8 है। यानी दोस्तों R का मान कितना है, तो 8 है। यानी कि R का भी हम 8 का भी स्क्वायर करेंगे, R का स्क्वायर है तो R का भी हम स्क्वायर करेंगे। ध्यान दें, तो R का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। यानी कि यहाँ पे हम गुने 64 करेंगे दोस्तों। और बटे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करना है दोस्तों। तो ध्यान दें, जब यानी कि 100 गुने 100 कर सकते हैं दोस्तों, तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही होगा और 2 0 2 0 यानी कि 4 0 इस पर होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10,000 आ गया। यानी कि बटे कितना होगा, तो 10,000 होगा दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए। ध्यान दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 625 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 25 से गुने 25 करते हैं तो कितना आता है, 625 है। यानी कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 625 होता है। यानी कि 625 जो है ये 25 वर्ग में जाएगा, 25 से ये 625 से 25 वर्ग में जाएगा और 25 से ये 100 ये 4 वर्ग में जाएगा। ध्यान दें, 25 से ये 100 4 वर्ग में जाएगा दोस्तों। बच गया क्या, यहाँ पे एक 0 भी बचा हुआ यानी कि ये 40 बचा हुआ दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे करना क्या, आप 5 से कराएंगे, 5 से ये 8 बार में और 5 से ये 5 बार में और 8 से ये दोस्तों 8 बार में। यानी कि 8 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा, 64। तो बच गया क्या, 40। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का डिफरेंस है दोस्तों वो कितना आ गया, तो 40 रुपये आ गया दोस्तों। हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 40 रुपये का अंतर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आप सामने सेकेंड में प्रश्न है तो सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा और सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रक्रिया से भी अप्लाई करना है। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा दोस्तों। ध्यान दें, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ के समझने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितनी धनराशि, यानी दोस्तों यहाँ पे हम सभी को मूलधन निकालना यानी कि पी का मान निकालना है, जिसमें कि यहाँ पे कह रहा है कि 25 रुपये के बराबर होगा, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है। ध्यान दें यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है 25 रुपये, और हम लोगों से इस प्रश्न में पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान दें बहुत ही सिंपल है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। इसमें भी कह रहा है 2 वर्ष, तो इसमें 2 वर्ष का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान दें पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे, तो पी का मान हम सभी को निकालना है। अब यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ यानी कि टाइम दिया हुआ है दोस्तों, कितना 2 वर्ष दिया हुआ है, और 5% प्रतिवर्ष यानी कि आर का मान दिया हुआ है 5%, और यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना 25 का दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या बताएं हम, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर दोस्तों। तो ध्यान दें ये 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस का मान यानी कि अंतर कितना है, तो 25 है। निकालना क्या है, पी का मान दोस्तों। आर का मान कितना है 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 होगा, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी कि हम 100 गुने 100 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों 25 से ये 4 बार में जाएगा, और ध्यान दें 25 चौके कितना होगा 100 होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, तो 10,000 आ गया दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे क्या किए कि 25 यहाँ पे गुना होगा, क्रॉस गुना होगा, यहाँ पे कुछ बेस नहीं है तो 1 है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका बेस 1 है दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे 25 चौके 100 और 100 पहले से यानी कि 10,000 दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 25 है बराबर में अब पी गुने यहाँ पे ध्यान दें 25 बटे 100 गुने 100 है। ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों यही जो यहाँ पे उतार दिए। ध्यान दें यहाँ सब चाहें तो 25 से ये 25 भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो बेस 1 है, तो 25 से 25 ये बराबर में कैंसिल हो गया, बच गया क्या, तो 100 गुने 100 यानी कि पी का मान डायरेक्ट आ गया कितना 10,000 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएंगे तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान से सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन में प्रश्न कर रहा है कि 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है। ध्यान दें वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, यानी दोस्तों आप सभी को बताना है कि आर का मान क्या होगा दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग प्रश्नों को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का ध्यान दें अंतर है, जब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर यानी कि आर का मान आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें जो पहले प्रश्न दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे पी का मान दिया हुआ है कितना दोस्तों, 15,000 रुपये दिया हुआ है पी का मान, और यहाँ पे 2 वर्ष यानी कि टाइम दिया हुआ है 2 वर्षों के लिए दोस्तों। तो टी बराबर कितना है 2 वर्ष से, और क्या दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों कितना, तो 96 यानी कि डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है 96 रुपये, और हम सभी को बताना क्या है यानी कि आर का मान दोस्तों। तो ध्यान दें जो मैंने आपको फर्स्ट प्रश्न करवाया उसमें दोस्तों क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। ध्यान दें उसमें जो है डिफरेंस पूछा था। अब इसमें दोस्तों जो दूसरे नंबर पर कराए प्रश्न उसमें पी का मान पूछा था, और यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर प्रश्न करवा रहा है इसमें क्या पूछा है आर का मान दोस्तों। तो ध्यान दें यानी कि जब कभी भी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधी प्रश्न आएगा तो इसमें जो है टाइम जो दोस्तों हमेशा दिया रहेगा, इसमें टाइम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि 2 वर्षों के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे या 3 वर्षों के फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो ध्यान दें इसमें यानी कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसमें टाइम नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है पी का मान, डिफरेंस यानी कि अंतर क्या है दोस्तों, और आर का मान, यानी कि इसमें 3 चीज़ ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों आर का मान। तो ध्यान दें डिफरेंस बराबर क्या होता है, यानी कि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिफरेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर दोस्तों। ध्यान दें और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 96 रुपये दिया हुआ है 96 से, और पी का मान कितना है तो 15,000 है, और हम सभी को बताना है आर स्क्वायर का मान दोस्तों। ध्यान दें आर स्क्वायर का मान बताना है, और बटे यहाँ पे 100 स्क्वायर यानी कि 100 गुने 100 के रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों।
तो यहाँ से कटा लीजिए। ध्यान दे 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल और फिर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। दोस्तों ये 5 से 2 बार में और 5 से ये 3 बार में और 3 से ये दोस्तों ध्यान दे 3 3 9 और 3 2 6 32 बार में बच ये क्या दोस्तों ध्यान दे यहाँ पे 2 और 32 यानी कि आर ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 32 दूनी कितना होगा 64। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर यहाँ पे ध्यान दे आर बराबर कितना हो जाएगा √32 है। यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों ध्यान दे 64 होगा। सॉरी यहाँ पे 32 दूनी कितना हुआ 64, तो आर का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि 8 8 कितना होता है 64 दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आर का मान कितना आ गया तो 8 आ गया। और यही हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि इस टाइप का प्रश्न ये 2 वर्षों के लिए था और 2 वर्षों में पूछा जा सकता है डिफरेंस पी और आर। दोस्तों यही 3 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है और टाइम हमेशा दिया रहेगा क्योंकि इसमें टाइम का मेंशन नहीं हो रहा। टाइम सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि 2 वर्षों का ये फॉर्मूला है। दोस्तों क्या इसमें टाइम का कहीं उपयोग हुआ नहीं हुआ, लेकिन टाइम हमको डिसाइड कर रहा है कि ये 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला लगेगा, 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों तो ध्यान दें। अब चलिए हम 3 वर्षों के लिए हम सोल्व करते हैं। यानी कि जब अगर 3 वर्ष यहाँ पर दिया रहेगा तो हम उस टाइप के प्रश्न को किस तरीके से सोल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, आपके सामने एक फॉर्म में प्रश्न है और ये 3 वर्षों के लिए। तो ध्यान दे सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 रुपये है। राशि कितनी है वो भी रुपये में। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्षों के लिए। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 3 वर्षों की बात हो रहा है, कह रहा है के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 रुपये है। तो राशि कितनी है यानी कि पी का मान आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, तरीका क्या बताएं कि जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे पी का मान हम सभी को बताना है। ध्यान दें, पी का मान हम सभी को बताना है जिसमें कि ये आर कितना है 10% दिया हुआ है और यहाँ पे समय दोस्तों 3 वर्ष है। समय का इसमें मेंशन नहीं होता है। ध्यान दें, और यहाँ पे अंतर दिया हुआ यानी कि डिफरेंस जो है सी आई और एस आई का कितना है 93 रुपये। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे अब बात की जा रहा है 3 वर्षों। दोस्तों तो 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दें डिफरेंस बराबर ध्यान दें पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक ये क्या है 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला। 2 वर्षों का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। दोस्तों तो ध्यान दें 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला ये होता है। अगर हमको 3 वर्ष का लिखना है दोस्तों तो करना होगा कि गुना 300 प्लस आर बटे 100 कर दीजिए। दोस्तों ये सिर्फ 3 वर्षों का हो गया फॉर्मूला। क्या करना है कि 2 वर्षों के लिए यहाँ तक होता है डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। ध्यान दें 100 स्क्वायर सॉरी। अब ये अगर 3 वर्षों के लिए निकालना है तो क्या करना होगा कि 300 प्लस आर बटे 100 करना होगा। ध्यान दें यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे आप मान रखेंगे जिसमें कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 93 रुपये दिया हुआ डिफरेंस है। और पी का मान कितना है, पी का मान हम सभी को निकालना है दोस्तों। और आर का मान कितना है 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे और बटे यहाँ पे 100 का स्क्वायर है और गुना 300 प्लस आर का मान कितना है 10 है और बटा 100 है। दोस्तों तो ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे दिया हुआ है 93 और यहाँ पे पी का मान हम सभी को निकालना है दोस्तों। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा। ध्यान दें 100 होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा और बटे यहाँ पे कितना है 1000 यानी कि 10,000 होगा। ध्यान दें यानी कि हम 100 गुने 100 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों गुना है 310 हो जाएगा और बटे कितना होगा 100 होगा। ध्यान दें यहाँ पे प्लस 10 है तो 310 प्लस हम 100 कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और 31 टिया ही कितना होता है 93 यानी कि ये 3 बार में जाएगा दोस्तों। तो पी का मान कितना आ गया, ध्यान दें यहाँ पे 2 शून्य बचा हुआ 1 शून्य बचा हुआ यानी कि 3 पे 3 शून्य बैठाएंगे यानी कि कह सकते हैं पी का मान कितना आ गया 3000 रुपये आ गया। और हम लोगों से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है, यानी कि वह राशि रुपये में कह सकते हैं कि 3000 रुपये है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और ध्यान दें ये 3 वर्षों के लिए था
और दोस्तों 3 वर्षों में आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि पी का मान, आपसे पूछा जा सकता है आर का मान क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि पी का मान क्या होगा दोस्तों। तो सारे प्रश्न मैंने अभी जो टाइप बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।